हेलो गाइस, वेलकम बैक गाइस। लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एंगुलर में राउटिंग क्या होता है और राउटिंग हमने यूज़ करके भी देखा था। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से हमने बनाया था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम एक्टिव राउट कैसे यूज़ कर सकते हैं। कि मान लीजिए मैंने इस मतलब होम पर क्लिक किया तो हमें एक्टिव ये जो होम टैब है ये हमें एक्टिव दिखना चाहिए। अगर मानो मैं अबाउट पे क्लिक करूं तो मुझे अबाउट का ये जो टैब है ये मुझे एक्टिव दिखना चाहिए। तो क्या करते हैं, इसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने एक क्लास बनाई नैव लिंक। मतलब ये आप डिज़ाइन है इसका, मतलब बेसिकली एक मैंने एक क्लास बनाई और इस क्लास को मैं पहले नॉर्मल तरीके से यूज़ करके दिखाता हूँ आपको कि मैंने क्लास और कौन सी क्लास थी, वो एक्टिव। आप कुछ भी क्लास का नाम दे सकते हैं या आपकी कोई पहले से क्लास बनी हुई हो तो आप उसको रीयूज कर सकते हैं। तो मैंने इसका नाम दिया था यहाँ पर एक्टिव। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक्टिव क्लास दे दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक, अब जब आप मेरी एप्लीकेशन लोड हुई तो क्या हुआ, मुझे होम कंपोनेंट एक्टिव शो हो रहा है। अब मैं अबाउट पर गया या सर्विस पर गया यहाँ से, तो अभी क्या हुआ, अभी मुझे होम कंपोनेंट ही एक्टिव दिख रहा है, मेरा सर्विस कंपोनेंट एक्टिव नहीं दिख रहा। अब मैं कॉन्टैक्ट पे भी गया तो मुझे कॉन्टैक्ट भी एक्टिव नहीं दिख रहा, सिर्फ मेरा होम कंपोनेंट एक्टिव दिख रहा है। क्योंकि हमने ये क्लास स्टैटिक लगा रखी है और एक इसी ही मतलब एक इसी लिस्ट पर लगा रखी है हमने होम वाले पर। अब क्या करते हैं, हम इसको हम डायनेमिक करते हैं। हम डायनेमिक किस तरीके से करेंगे, एंगुलर में एक डायरेक्टिव होता है, उसका नाम है राउटर लिंक एक्टिव। अब ये क्या करता है, अब यहाँ पर आप अपनी कोई भी क्लास दे सकते हैं जो आपने बनाई हो। जैसे मैंने तो अपनी केस में एक्टिव क्लास बनाई है। अब क्या हुआ, मैंने यहाँ पर इसे लगाया और मैंने अभी आप देखोगे कि अभी भी हमारी कंडीशन वही है कि ये होम के अलावा किसी पर भी एक्टिव नहीं हो रहा। अब हम क्या करेंगे कि इस क्लास को कॉपी करेंगे, ये जो हमने अपना डायरेक्टिव यूज किया है इसको कॉपी करेंगे और हर किसी लिंक पर हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब चल के देखते हैं कि क्या केस बना हमारा। होम कंपोनेंट पर गए आप, होम कंपोनेंट पर जाने के बाद में आपने देखा कि आपका एक्टिव है होम कंपोनेंट, सही दिख रहा है। अब हम क्लिक करते हैं अबाउट पर, तो हमारा अबाउट सेक्शन जो कंपोनेंट है वो एक्टिव हो गया है और आपको शो भी हो रहा है इसमें। अब मैं सर्विस पर जाता हूँ तो सर्विस पर भी शो हो रहा है। कॉन्टैक्ट पर जाता हूँ तो कॉन्टैक्ट पर भी ये एक्टिव शो हो रहा है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं फिलहाल कॉन्टैक्ट कंपोनेंट पर हूँ और हमारा जो एक्टिव टैब है वो कॉन्टैक्ट है। और जो हमारा जो होम आइटम है, ये जो होम हमारा एल है, ये भी एक्टिव दिखा रहा है। ये क्यों दिखा रहा है, बेसिकली जब हमने अपना देखो राउटर लिंक ये जो काम कैसे करता है ये पहले ये देखते हैं। राउटर लिंक एक्टिव, आप जब किसी और राउट पर जाते हैं तो वो ये यहाँ पर क्या चेक करता है कि चेक करता है कि अच्छा अबाउट अस, मतलब राउट देखता है और वहां से राउट मैच करता है तो देखता है कि अच्छे से एक्टिव करना है। सर्विस पर आते हैं तो वो पूरा यूआरएल देखता है कि यहाँ पर क्या है, सर्विस। और इससे पहला यूआरएल क्या बनना था, सर्विस से पहला हमारा ये लोकल होस्ट 4200। लेकिन हमारा होम कंपोनेंट के केस में क्या यूआरएल बन रहा है, हमारा यूआरएल यही था ना कि जो हमारा बेस यूआरएल था यही तो बनना था ना कि हमारे होम कंपोनेंट के केस में हमारा यूआरएल जो है सिर्फ ये है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि इसके बाद में कोई भी पाथ नहीं है हमारा, तो ये इस पर एक्टिव हो रहा है। ठीक, तो जो बेस यूआरएल है हमारा हमारे होम कंपोनेंट का वो तो एक्टिव ही है ना, यहाँ पर ये तो एक्टिव ही है। अब इससे आगे हम जो मूव कर रहे हैं ये इसका अबाउट का दिखा देता है। जब ये अबाउट का दिखाता है तो ये भी तो शो होता है ना कि यहाँ पर जो अभी बेस यूआरएल हमारा वो लोकल 5200 है, किसका, वो होम कंपोनेंट का। इसको इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है कि हमारे पास एक डायरेक्टिव होता है जिसका नाम है अपना प्रॉपर्टी बाइंडिंग के अंदर राउटर लिंक एक्टिव ऑप्शन यूज करते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट इसमें पास करना है हमें, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं टाइप अनडिफाइंड इज नॉट असाइनेबल टू टाइप इतना। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एरे के ऑब्जेक्ट के अंदर एक वैल्यू पास करता हूँ, उसका नाम है एग्जैक्ट ट्रू। चलिए अब देखते हैं, मैं अबाउट पर गया तो ये अबाउट
का एक्टिव हो गया, अब होम का रिमूव हो गया। सर्विसेज पे गया, सर्विसेज एक्टिव हो गया, अबाउट पे से रिमूव हो गया। तो आप देख सकते हैं कि होम कंपोनेंट पर शो नहीं हो रहा। क्यों शो नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने इसमें जो ये पास किया है डायरेक्टिव राउटर लिंक एक्टिवेट ऑप्शन एग्जैक्ट ट्रू, जो इसमें ऑब्जेक्ट पास किया है, ये क्या कह रहा है इससे कि हमारा जो पाथ एक्टिव हमारा जब होना चाहिए जब हमारा बेस यूआरएल सिर्फ इतना हो, मतलब हमारा यूआरएल इतना हो, उसके आगे कुछ नहीं हो। पहले क्या हो रहा था, हम कॉन्टेक्ट पर भी थे ना तो भी एक्टिव हो रहा था। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने एक स्लैश पास किया था अपने उस पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमारी एप्लीकेशन लोड होगी तो हमारा एप्लीकेशन जो है होम कंपोनेंट पर जाएगी। ये तभी ओपन होगा जब हमारा यूआरएल ये होगा, ना कि जब हम अबाउट पर जाएंगे तो भी एक्टिव रहे। इस पर क्यों एक्टिव हो रहा था? क्योंकि बेस जो लोकल होस्ट 4200 था वो तो हमारे अबाउट सेक्शन से पहले भी आ रहा था ना। अब हमने क्या कर दिया उसे लगाकर एग्जैक्ट ट्रू, मतलब कि अगर पाथ हमारा यही है लोकल होस्ट 4200 तो ही शो हो, अदरवाइज शो नहीं हो। तो आपका ये एक्टिव वाला भी कंप्लीट हो गया कि हमें कैसे एक्टिव करना है आइटम पर। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।